Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का सुमुहूर्त, पारण की विधि और साथ ही जानेंगे इसकी कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, एकादशी व्रत जिसकी शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है, यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। दोस्तों, इसे 11 भी कहते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी कही जाती है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करने और व्रत कथा का श्रवण मात्र कर लेने से भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस साल योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा और पारण का मुहूर्त, पारण की विधि और इसकी व्रत कथा के बारे में। आइए जान लेते हैं साल 2025 में योगिनी एकादशी कब है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून प्रातःकाल 7:18 पर। एकादशी तिथि का समापन होगा 22 जून प्रातःकाल 4:27 पर। दोस्तों, हरिवासर का समापन होगा 22 जून प्रातःकाल 9:41 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:55 से दोपहर 12:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:04 से प्रातःकाल 4:44 तक और पारण का समय रहेगा 22 जून रविवार की दोपहर 1:47 से सायंकाल 4:35 तक। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी विधि के बारे में। दोस्तों, एकादशी व्रत के नियमानुसार 10वीं तिथि के दिन सात्विक आहार लें। अगले दिन एकादशी पर ब्रह्म बेला में उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देने के बाद आचमन कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा में विष्णु प्रतिमा को फल, फूल, दूध, दही, पंचामृत, कुमकुम, अक्षत, तुलसी दल अर्पित कर धूप दीप करें। शाम को पुनः विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा कर व्रत कथा सुने या पढ़ लें और आरती कर प्रार्थना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। दोस्तों, पारण मुहूर्त में ही पारण कर दान आदि के बाद ही व्रत खोल लें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा का विधान है। अब जान लेते हैं एकादशी पारण कब और कैसे करें। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं व्रत क्या खाकर खोलना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है, जिसके नियम 10वीं एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी पर नियम और संयम से व्रत करने वाले व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज का सेवन करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है तो उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। दोस्तों, पारण के दिन आप जो भी भोजन पकाएं उसमें घी का प्रयोग अवश्य करें। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं योगिनी एकादशी की कल्याणकारी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की कथा अनुसार एक बार की बात है जब स्वर्ग लोक में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था, प्रतिदिन शिव आराधना करता था। उसका हेम नाम का एक माली था जो हर दिन पूजा के लिए फूल लाता था। दोस्तों, माली की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन की बात है, प्रातःकाल हेम माली मानसरोवर से फूल तोड़ने गया, लेकिन अपनी सुंदर स्त्री से कामशक्त होकर दोपहर तक राजा के यहाँ नहीं पहुंचा। राजा ने विलंब का कारण जाना तो उसने माली को श्राप दिया कि तुम्हारा स्वर्ग से पतन होगा और तुम धरती पर स्त्री वियोग और कुष्ठ रोग का कष्ट भोगोगे। दोस्तों, कुबेर का श्राप फलित होते ही माली हेम धरती पर आ गिरा। उसे कुष्ठ रोग हो गया और उसकी पत्नी भी चली गई। कई वर्षों तक पृथ्वी पर अनेकों कष्ट सहने के बाद एक दिन उसे मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। दोस्तों, उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई और अपने प्रायश्चित का मार्ग पूछा। मार्कंडेय ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु को समर्पित ये योगिनी एकादशी का व्रत तुम्हारे समस्त पापों को समाप्त कर देगा और तुम पुनः भगवत कृपा से स्वर्ग लोक को प्राप्त होगे। दोस्तों, माली ने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा और भगवान
भगवान विष्णु ने उसके समस्त पापों को क्षमा करके उसे पुनः स्वर्गलोक में स्थान प्रदान किया। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।